नमस्कार। जे न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सब दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। मैं आज एक लंबे समय बाद आप लोगों के बीच में आया हूं। उसके दो तीन कारण हैं। एक कारण तो मेरा निजी है, जिसमें कुछ व्यस्तताएं थी, और दूसरा मेरे चैनल को यूट्यूब ने कुछ दिन के लिए बैन लगा दिया था, जिसमें मैं उनके साथ पत्राचार कर रहा था, लेकिन यूट्यूब ने मेरा तर्क नहीं माना, तो एक हफ्ते तक उसको प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बाद मेरा भी कुछ दिन तक मूड नहीं बना, क्योंकि मैं सत्य और फैक्ट पर आधारित रिपोर्ट यहां पर आप लोगों के बीच में लाता हूं। इस बीच में आप लोगों ने मेरा दूसरा चैनल जगत नेचर देखा होगा, उसमें कुछ प्रोडक्टिव कार्य हुआ है। अब एक बार फिर मैं जे न्यूज एंड व्यूज को आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं। एक साथ कई हलचलें हैं देश में, कई समाचार हैं, समाचार विश्लेषणों के लिए कई टॉपिक हैं, लेकिन आज हम लोग यहां ले रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को। 2022 में हमारे देश को 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है, और अभी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, 24 जुलाई को इनका आखिरी दिन होगा। उसके बाद 25 जुलाई को अगर ये दोबारा नहीं चुने गए तो कोई अन्य व्यक्ति इस पद पर बैठेगा। राष्ट्रपति चुनाव की जो बातें चल रही हैं, इस पर सबसे पहले ये आए कि हमारे यहां चुनाव क्यों होता है। देखिए, पूरी दुनिया में दो तीन तरह के शासन प्रणालियां हैं। मुख्यतः दो हैं। एक तो राजसत्तात्मक, यानी कि जहां राजा सुप्रीम हेड होता है किसी भी देश का, और दूसरा वो जहां गणतंत्र होता है, यानी कि रिपब्लिक होता है, जहां सत्ता का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो जनता के बीच से चुना जाता है। तो हमारे यहां जो दूसरी वाली प्रणाली है, जिसको रिपब्लिक या गणतंत्र कहते हैं, इसी गणतंत्र या इसी रिपब्लिक की याद में हम लोग 26 जनवरी को हर साल एक बड़ा आयोजन करते हैं, और उसमें विदेशी मेहमानों को बुलाते हैं, और राज्य के अन्य स्थानों पर भी ये आयोजन किया जाता है। और एक तरीके से ये अपने देश की आन बान शान को प्रदर्शित करने का एक अच्छा मौका होता है। अब रिपब्लिक और मोनार्क, दो तरह की जो प्रणालियां हैं, उनके अलावा शासन चलाने की दो और पद्धतियां हैं, जिनमें एक है डेमोक्रेसी, दूसरा है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। तानाशाही का तो कोई जवाब नहीं है, जो भी बन गया वो सत्ता नहीं छोड़ता है। कई देश ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र का पल्लू पकड़ करके वो तानाशाही पर उतर आते हैं। सालों साल वहां चुनाव नहीं होते हैं तो एक ही पार्टी के होते हैं, और उनका जो एक बार राष्ट्राध्यक्ष बन जाता है वो कई कई वर्षों तक, कई बार वो जीवन पर्यंत बना रहता है। हमारे देश में यह व्यवस्था नहीं है। हमारे देश का जो लोकतंत्र है, यानी कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र है। दूसरी चीज ये संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय यानी कि यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट कानून बनाती है। पार्लियामेंट ही अपने देश के भावनाओं को ध्यान में रख करके उसकी नीतियों को तय करती है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव का सर्वोच्च पद होता है, और पार्लियामेंट है, तीसरा जो है जुडिशरी है। इस तरह से जो हमारे यहाँ लोकतंत्री प्रणाली है वो गणतंत्र है, पहली चीज। दूसरा वो संसदीय प्रणाली है, और तीसरा बहुदलीय है। यहां पर एक ही दल की सत्ता काबिज नहीं रह सकती है। कोई भी पार्टी, कोई भी विचारधारा, वो पार्टी जिसका चुनाव आयोग में कहीं नामांकन तक नहीं है, लेकिन उन व्यक्तियों का समूह अगर देश भर की लोकसभा सीटों का बहुमत हासिल कर लेता है तो उस समूह को देश में शासन चलाने का अधिकार मिल जाता है। तो इसीलिए एक शब्द आता है बहुमत दल का नेता। जब भी शपथ लेने की बात आती है, बहुमत दल का नेता, यानी कि उसको
फ्लोर में, उसको संसद में या राज्यों की विधानसभाओं में उसको बहुमत हासिल होता है। वो एक दल का व्यक्ति हो सकता है या कई दलों के संगठनों का मिला करके एक व्यक्ति हो सकता है, या किसी भी दल का ना हो, सारे के सारे निर्दलीय हों, लेकिन एक व्यक्ति को वो अपना पूरा पूरा अधिकार देते हों, तो वो उसका नेता होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव पर, जो बिल्कुल मौजूद है आज के समय में। 15 जून को अधिसूचना जारी हो चुकी है। अधिसूचना जारी होने का मतलब यह है कि नामांकन भरने की तिथि शुरू हो गई है। 15 तारीख से कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता हासिल रखता है, वो व्यक्ति जा करके अपना पर्चा ले और पर्चा भर करके जमा कर दे। यानी कि ये सिलसिला 29 जून तक चलेगा। 29 जून को नामांकन करने का आखिरी दिन है। अब इस दिन का मतलब यह है कि इस दिन तक सत्तारूढ़ जो एनडीए पार्टी है, भाजपा वाली, और जो विपक्ष है जिसमें कांग्रेस से लेकर के सब क्षेत्रीय दल सभी शामिल हैं, जो भी दल हैं, ये अपने जिस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं उसके नाम की घोषणा कर देंगे। यानी कि 29 तारीख तक हमें देश के राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होना है उसके प्रत्याशियों के नाम मिल जाएंगे। 30 जून 2022 को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जुलाई 2022 तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। यानी कि 2 जुलाई को जितने भी प्रत्याशी मैदान में बचेंगे वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। अब इन प्रत्याशियों के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 तारीख को मतगणना होगी। यानी कि 21 को हमें नए राष्ट्रपति का नाम मिल जाएगा, जिसे हम प्रेसिडेंट इन वेटिंग भी कह सकते हैं। और 24 को निवर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होगा, तो 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। अब बात आती है कि ये चुनाव होता कैसे है। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से चुना जाता है, क्योंकि आम जनता तो इसमें वोट डालती नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि ये आप जनता का प्रत्याशी है, ये गणतंत्र है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये हम मानते हैं। जी, चुनाव करते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमने अपने क्षेत्र से मताधिकार दे करके उस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना है, और वो आगे चल करके राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करते हैं। यानी कि राज्यों में एमएलए, विधानसभा के सदस्य, ध्यान रखिएगा इसमें विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं करते हैं। दूसरी चीज, हर राज्य के लिए एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग निर्धारित होता है। इसमें सर्वाधिक मूल्य उत्तर प्रदेश के विधायकों का होता है और सबसे कम सिक्किम के विधायक का मत होता है। राज्यों की विधानसभाओं का जो प्रतिनिधित्व है या कि रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसमें केवल चुने हुए विधायक ही मत डाल सकते हैं। यानी कि विधानसभा के लिए जितने प्रत्याशी चुन के आए हैं, जिनको जनता ने सीधे वोट दिया है, वही इसमें मत डालते हैं। इसमें किसी किस्म का नॉमिनेटेड या मनोनीत कोई सदस्य वोट नहीं डालता है। अभी तक हम बता रहे थे आपको राज्यों में जो विधानसभाओं में राष्ट्रपति के लिए जो वोट डाला जाता है उसकी बात। अब बात आती है कि हम लोगों के पास में 2 सदन और हैं जो केंद्रीय स्तर पर हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। जी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। आपके मन में शंका हो सकती है कि राज्यसभा के सदस्य सीधे चयनित नहीं होते हैं, तो उनको क्यों अधिकार है? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रतिनिधियों द्वारा वो सीधे चुने जाते हैं, इसलिए उनको भी चयनित लोक प्रतिनिधि मान लिया गया। हाँ, संसद में जो मनोनीत या राष्ट्रपति द्वारा जो चुने जाते हैं, उन सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। प्रत्येक राज्य के विधायक का वोट का मूल्य अलग अलग होता है। इसके लिए 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। अब अगले चुनाव में 2026 की जनसंख्या को आधार माना जाएगा
उसके बाद से मतों का मूल्य कम ज्यादा हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा तकनीकी बातें आज नहीं करते हैं, इसलिए कि ये सब किताबों में मिल जाता है, गूगल ढूंढने पर भी मिल जाता है। अब जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता है, आपको विभिन्न सूचनाओं के आधार पर एक शब्द और सुनने को मिलेगा, इलेक्टोरल कॉलेज। यानी कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो लोग वोट डालते हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लें, अभी स्थिति क्या है। अभी जो स्थिति है, एनडीए यानी कि भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार सत्ता में है, उसके पास करीबन 49% वोट हैं, और अगर समूचा विपक्ष एक साथ हो जाता है तो उसको 51% वोट होते हैं। अब जो हाल के हालात दिख रहे हैं उससे नहीं लगता है कि समूचा विपक्ष एक होगा। दूसरी चीज, तमिलनाडु के एआईएडीएमके और उड़ीसा की बीजू जनता दल और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस या बिहार की नीतीश के जेडीयू, इनका क्या रवैया रहता है। इनके रवैये से ही राष्ट्रपति का चुनाव प्रभावित होगा। अगर बीजू जनता दल या वाईएसआर कांग्रेस या एआईएडीएमके सरकार के साथ में आ जाते हैं तो एनडीए को अपना कैंडिडेट निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। कहा जा रहा है कि नीतीश एनडीए को गच्चा दे सकते हैं। अगर नीतीश कुमार का रवैया ये रहा, या नीतीश कुमार अगर अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो एनडीए से अलग होते हैं, तो भी बीजू जनता दल, एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस एनडीए की नैया को पार लगा सकते हैं। अब देखिए, भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करना आज की तारीख में संभव नहीं है। कभी भी कोई भी हालात हो सकते हैं। चुनाव के लिए कौन क्या प्रत्याशी उतारता है, कहां उतारता है, ये आप रोज के समाचारों में देखते रहिए। फिर जल्दी ही इस मुद्दे पर हम नया विश्लेषण लेके आएंगे। संभवतः 1 जुलाई या 2 जुलाई को एक बार फिर आप लोगों के सामने इसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। आज का ये इंट्रोडक्टरी या परिचयात्मक एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपके किसी काम का है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, मेरा हौसला बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।